आज हम लोग इस लेक्चर में फंक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली फंक्शन क्या होता है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मतलब मान लेते हैं कि एक कोई ऑफिसर है। जैसे ऑफिसर मतलब मान लेते हैं कि कोई एक ओनर है जिसके पास बहुत सारा टीम वर्क है। जैसे कि एक उसका पर्सनल असिस्टेंट है, एक उसका क्या है, पर्सनल असिस्टेंट है। तो क्या होगा कि अगर इस ओनर को क्या होगा कि अगर कुछ भी मीटिंग करना होगा, जैसे कोई भी स्पेसिफिक मीटिंग करना होगा किसी से, तो क्या करेगा, अपने पर्सनल असिस्टेंट को बुलाएगा। अपने पर्सनल असिस्टेंट को बुलाने के बाद क्या करेगा कि वो मीटिंग फिक्स करवाएगा। फिर अगर उसको नेक्स्ट मीटिंग करना होगा, अगर नेक्स्ट मीटिंग करना होगा तो फिर क्या करेगा कि फिर पर्सनल असिस्टेंट को बुलाएगा और फिर एक नेक्स्ट मीटिंग फिक्स करेगा। अगर मान लेते हैं कि इस ऑनर को अपना खाना बनवाना है किसी से, तो उसके टीम में जो होगा वो क्या होगा, एक शेफ होगा जो उसको खाना प्रोवाइड करेगा। वो क्या बोलेगा, शेफ को बुलाएगा, अपना खाना बुलवा बनवाएगा। अगर उसको कहीं जाना होगा तो उसके टीम में क्या होगा, एक ड्राइवर होगा। तो क्या करेगा, तो वो अपने ड्राइवर को कॉल करेगा और फिर वो जाएगा। तो बेसिकली क्या है फंक्शन, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये बार बार कॉल कर रहा है। जैसे इसको मीटिंग का काम है तो पर्सनल असिस्टेंट को कॉल कर रहा है। अगर इसको खाना चाहिए तो शेफ को कॉल कर रहा है। अगर इसको कहीं जाना है तो ये क्या कर रहा है, अपने ड्राइवर को कॉल कर रहा है। तो बेसिकली फंक्शन यही होता है। जैसे हम लोग को कुछ टास्क रहता है, अगर सेम टास्क बार बार रिपीट होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस टाइम क्या होता है कि दो नंबर का सम चाहिए। जैसे कोई नंबर है ए और कोई नंबर है बी, ये दोनों नंबर का आपको सम चाहिए। आप जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें बार बार ये चीज का जरूरी पड़ रहा है, बार बार सम लिख रहे हैं। इस सम को बार बार नहीं बना सकते हैं ना, उसीलिए क्या करते हैं कि हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। और फंक्शन को क्या करते हैं कि केवल कॉल करना होता है। जैसे कोई सम नाम का फंक्शन बना लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सम नाम का कोई फंक्शन बना लेंगे और सम नाम का फंक्शन बनाने के बाद उसमें कुछ ऑपरेशन डाल देंगे जो कि मेरा क्या करेगा कि दो नंबर का सम ऐड कर, मतलब दो नंबर का सम देगा। तो क्या करेंगे कि सम फंक्शन को हम डायरेक्टली कॉल करेंगे, तो क्या होगा, वो मेरा सम प्रिंट कर देगा दो नंबर के। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो हम बार बार लिख रहे थे, सम का फंक्शन बना रहे थे, बार बार अपना क्या लिख रहे थे, प्रोग्राम लिख रहे थे दो नंबर को एडिशन के लिए। अब क्या करेंगे कि सीधे हम लोग सम को कॉल करेंगे। तो बेसिकली यही डिफिनेशन है यहाँ पे कि ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। वो क्या करेगा, वो स्पेसिफिक टास्क करेगा, कैन बी इन्वोक्ड। इन्वोक्ड मतलब क्या होता है, कॉल। मतलब उसको कॉल कॉल करो। इन्वोक्ड का मतलब वही होता है, कॉल। इन्वोक्ड का मतलब होता है कॉल। वेन एवर नीडेड, जब आपको उस फंक्शन का जरूरी होगा तब क्या कीजिए, उस फंक्शन को इन्वोक कर लीजिए, मतलब उस फंक्शन को क्या कीजिए, कॉल कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आखिर हम लोग फंक्शन बनाएंगे कैसे। कोई फंक्शन होगा उसको कैसे बनाएंगे। जैसे सम होगा, इस सम को फंक्शन कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि कोई अगर एक ही स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, उसको हमको बार बार प्रिंट करना है। कोई मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे एक हेलो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को क्या करना है कि हमको बार बार प्रिंट करना है। इस प्रिंट करने के लिए इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे कि हम लोग बार बार प्रिंट नहीं ना करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। अब यहाँ बात आता है कि फंक्शन को हम लोग बनाएंगे कैसे, उस फंक्शन को बनाने के लिए सिंटेक्स क्या होगा। अब हम लोग क्या नेक्स्ट देखेंगे कि आखिर फंक्शन किसी कोई भी फंक्शन बनाते कैसे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले एक होता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन कहने का मतलब आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कोई होटल, मतलब कोई होटल है, होटल में हमको क्या करना है कि कोई शेफ को सिलेक्शन करना है। तो शेफ को सिलेक्शन करना है, वो शेफ क्या डालेगा अपने में, जैसे डालेगा कि वो क्या करता है कि चाइनीज फूड को बहुत अच्छा बनाता है। उसका क्या है, वो एक डेफिनेशन है। उस शेफ का क्या है कि एक डेफिनेशन है कि जो शेफ है उसको चाइनीज फूड फूड अच्छा बनाने आता है। कोई एक दूसरा शेफ है जो बोलेगा कि हम रीजनल फूड को अच्छा बनाएंगे, यहाँ पे चाइनीज हो गया। कोई अगर एक दूसरा शेफ है, वो बोलेगा कि हम रीजनल फूड अच्छा बना के आपको देंगे। और कोई मतलब और डिफरेंट डिफरेंट आया और डिफरेंट डिफरेंट अपना डेफिनेशन दिया। क्या करेंगे कि जो हमको वर्क करवाना होगा, जो वर्क करवाना होगा उस शेफ को क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको चाइनीज फूड चाहिए अपने रेस्टोरेंट में, तो क्या करेंगे कि उस जो चाइनीज फूड, जो शेफ जो चाइनीज फूड बनाता होगा, उस शेफ को क्या कर लेंगे, हम लोग वर्क दे देंगे, वो अपना वर्क करेगा, काम करेगा। अब यहाँ तक क्या किए कि हम फंक्शन जैसे डिफाइन कर दिए कि मेरा फंक्शन का क्या काम है। मतलब जैसे सम वेरिएबल, इस तरह से रेस्टोरेंट वाले एग्जांपल से हम समझे, उसी तरह से सम क्या, सम जैसे दो नंबर का होगा क्या,
हम लोग यहाँ काम उसका दे देंगे कि मेरा जो फंक्शन होगा सम वो क्या करेगा कि दो नंबर को ऐड करेगा। लेकिन ये तो केवल डिफाइन किए ना, केवल डिफाइंड कर दिए फंक्शन को। इसका मतलब ये नहीं कि जब प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कीजिएगा उस टाइम आपको आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ उसको बताए हैं कि क्या बताया है कि वो सम करके दो नंबर को देना है। लेकिन अगर उस फंक्शन से आप चाहते हैं कि आपको आउटपुट मिले तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल करने का जो सिंटेक्स होता है, सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखेंगे अपना, और ये पैरेंथेसिस जो आप देख रहे हैं, ये पैरेंथेसिस जो देख रहे हैं, इस पैरेंथेसिस को लगाना पड़ेगा, क्योंकि यही एक फंक्शन का पहचान होता है। कुछ भी आप फंक्शन का नाम लीजिए और लिखिए और उसके लास्ट में इस पैरेंथेसिस को लगा दीजिए। तब वो पता है, देखने में ही पता चल जाएगा क्या है कि कोई फंक्शन हम यूज किए हैं, और सेमी कॉलन यहाँ पे दे दीजिएगा। ये बेसिकली सिंटेक्स होता है। अब क्या करते हैं कि हम लोग कोई एक बेसिक का फंक्शन बनाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जावास्क्रिप्ट फाइल खोलेंगे। तो जावास्क्रिप्ट फाइल ऑलरेडी खोल चुके हैं, तो इसको कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल बैक स्लैश कर देंगे तो वो मेरा कमेंट हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग एक कुछ भी मैसेज प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं कि अपना फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि फंक्शन लिखेंगे। ये मेरा कीवर्ड है, आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन। इसके बाद क्या करेंगे कि फंक्शन का नेम लिखेंगे, तो लिख देते हैं हम लोग फंक्शन का नेम माई फंक्शन। माई फंक्शन लिख दिए। माई फंक्शन लिखने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, मतलब पैरेंथेसिस बोल सकते हैं आप इसको। पैरेंथेसिस के बाद क्या करेंगे कि हम अपना वर्क देंगे कि ये मेरा क्या वर्क करेगा। हम अभी मैसेज दे रहे हैं तो कंसोल डॉट लॉग क्या ये प्रिंट करेगा, कंसोल डॉट लॉग ये क्या प्रिंट करके देगा, ये प्रिंट करके देगा वेलकम टू कोडिंग क्रिएशन, वेलकम टू कोडिंग क्रिएशन। ये हमको प्रिंट करके देगा। एक स्टेटमेंट को और हम मल्टीपल आप मैसेज दे सकते हैं, तो एक स्टेटमेंट और हम प्रिंट करवाते हैं आपको। वी आर लर्न जावा स्क्रिप्ट। इस दोनों को क्या करता है कि मैसेज प्रिंट करके देखते हैं। जैसे देखिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले फंक्शन लिखे। ये आपको हर जो भी आप फंक्शन बनाइएगा उसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो क्या किए कि हम लोग सबसे पहले फंक्शन लिख लिया अपना। इसके बाद अपना फंक्शन का नाम लिखे। इसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस लगाए। पैरेंथेसिस लगाने के बाद हम लोग क्या किए, कर्ली ब्रैकेट दिए। इसके बाद क्या किए, हम लोग दो मैसेज दिए। पहला मैसेज क्या दिए, वेलकम टू कोडिंग क्रिएशन। और सेकंड मैसेज क्या दिए, वी आर लर्न जावास्क्रिप्ट। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कीजिएगा, जैसे ही ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आपको यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अपना एग्जीक्यूट कर कंसोल सेक्शन देखते हैं, तो यहाँ पे आपको आउटपुट नहीं मिला। यहाँ पे आपको आउटपुट नहीं मिला। तो ठीक है, तो कनेक्ट है। आउटपुट आपको नहीं मिला, क्यों, क्योंकि हम लोग फंक्शन को केवल डिफाइन किए हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। तो माई फंक्शन लिखेंगे, इसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, और मेरा क्या होगा, हम फंक्शन कॉल कर लिए। जैसे अब इसको एग्जीक्यूट करके देखिएगा तो आपका क्या होगा कि वो दोनों स्टेटमेंट होगा प्रिंट हो गया होगा। दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। जैसे कंसोल वाले सेक्शन में जाएंगे तो देखिए वेलकम टू कोडिंग क्रिएशन और वी आर लर्न जावास्क्रिप्ट। आप इसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। जैसे हम इसको बार बार कंसोल, इसको आप क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स इसको कॉल कर सकते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं 3 टाइम्स कॉल करते हैं। जैसे देखिए अब क्या होगा कि वो दो स्टेटमेंट जो होगा वो आपको 3 टाइम्स प्रिंट होगा। तो जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, आपको 3 टाइम्स प्रिंट होगा। जैसे दो, दो चार, दो छह, 3 टाइम्स प्रिंट हो गया। तो इस तरह के क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल्स, हम लोग को अगर ऐसा नहीं था तो हम लोग को क्या करना पड़ता कि कंसोल डॉट लॉग 6 बार लिखना पड़ता। उससे अच्छा क्या है कि एक हम लोग फंक्शन बना लिए, फंक्शन के अंदर अपना मैसेज डाल दिए, और मैसेज डालने के बाद क्या किया कि हम लोग सारा के सारा 3 बार केवल फंक्शन को कॉल किए, और मेरा फंक्शन क्या किया, वो प्रिंट करके स्टेटमेंट को दे दिया। और बेसिकली ये चीज क्या करता है कि एक और चीज में हेल्प करता है, जो रिडंडेंसी। क्या करता है कि ये रिडंडेंसी में हेल्प करता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं रिडंडेंसी क्या होता है, ये एक टेक्निकल वर्ड है। REDUN। मान लीजिए रिडंडेंसी, रिडंडेंसी मतलब होता है रिपीट, रिपीट। अगर एक आप कोई चीज बार बार अगर रिपीट हो रहा है ना,
अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रहा है तो आपके एक प्रोग्रामर के लिए वो अच्छा चीज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर हम लोग सम 2 नंबर का चाहिए और वो बार बार हमको प्रोग्राम में जरूरी है तो उसको नहीं लिखना चाहिए आपको बार बार उसको सम बार बार सेम चीज नहीं, क्योंकि उसके चलते क्या होता है कि प्रोग्राम लेंदी होता है। तो हम लोग को क्या करता है कि जब फंक्शन हम लोग बनाते हैं तो वो हमको रिडंडेंसी से भी क्या बचाता है, मतलब रिपीटिशन से बचाता है। रिपीटिशन से बचाने का मतलब होता है, सबसे पहला फायदा यही होता है कि आपको कोड्स ऑफ लाइन जो होगा कम लिखना पड़ेगा। जब कोड ऑफ लाइन कम लिखना पड़ेगा तो क्या होगा, तो उसमें एरर कम आएगा और आपको कोड भी इजिली रीडेबल होगा। अगर आपका कोई सीनियर डेवलपर देखता है तो उसको कोड क्या होगा, इजिली रीडेबल होगा, रिडंडेंसी से बचा हुआ होगा। अब क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हम लोग फंक्शन बनाए यहाँ पे क्या किए कि इसमें हम लोग कोई इनपुट नहीं दिए। मतलब बेसिकली इनपुट कहने का मतलब कि कि जो फंक्शन डिपेंड कर रहा है वो कोई इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसमें मैसेज है, आप इसको जब भी कॉल कीजिएगा तो क्या करेगा, वो 2 मैसेज प्रिंट करके दे देगा। लेकिन बेसिकली इसमें इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम लोग एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं कि जो मेरा क्या इनपुट पे डिपेंड करे। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जैसे यहाँ पे कोई अगर आप डेफिनेशन के अंदर कोई भी जैसे हम लोग क्या करते हैं कि डेफिनेशन के अंदर कोई मैसेज डालते हैं। यहाँ पे अगर हम कोई मैसेज लिख दिए, ये जो आप मैसेज देख रहे हैं ना, ये जो हम पास किए हैं यहाँ पे मैसेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। अगर आप डेफिनेशन के अंदर कोई भी पास कर रहे हैं, डेफिनेशन के अंदर आप कोई भी वैल्यू पास कर रहे हैं ना, तो उस वैल्यू को देखिए आप यहाँ पे प्रिंट करके भी देख रहे हैं, पैरामीटर मैसेज जो है पैरामीटर्स बोलते हैं उसको। अगर कॉल फंक्शन के अंदर आप कोई भी उसको पास कर रहे हैं ना, कॉल फंक्शन के अंदर कोई भी पास कर रहे हैं वैल्यू को, उसको बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट। ये 2 चीज याद रखिएगा कि जब भी कोई फंक्शन डेफिनेशन के अंदर अगर हम लोग वैल्यू को पास करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग पैरामीटर। और यहाँ पे अगर कॉल फंक्शन के अंदर हम लोग वैल्यू पास करते हैं तो उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बनाते हैं माई फंक्शन, एक कुछ मैसेज पास किए जो कि मैसेज होगा। अब इसको हम लोग कंसोल डॉट एक को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग मैसेज को कंसोल करवाते हैं। यहाँ पे अपना मैसेज को हम लोग प्रिंट करवाते हैं। तो क्या होगा, अगर इसको रन करके देखिएगा तो अभी इसका कोई भी आउटपुट नहीं देगा। तो पीछे रीजन होगा, हम बताएंगे। जैसे इसको रन करके देखे आप, क्या होगा, यहाँ कंसोल सेक्शन में गए, आपको कोई आउटपुट नहीं मिला। आउटपुट इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम लोग केवल फंक्शन को क्या किए हैं, अभी डिफाइन किए हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए क्या करेंगे, सीधा अपना माई फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन कॉल कर देंगे। अब अगर आप जाकर देखिएगा और बोलेगा कि क्या आउटपुट आ जाएगा, तो अभी भी आपको क्या होगा, आउटपुट नहीं आएगा। जैसे ठीक हम लोग रन करके इसको देखते हैं तो देखिए आप कंसोल वाले सेक्शन में जाकर देखिएगा, अभी भी कोई आउटपुट नहीं है। एक चीज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अनडिफाइंड दे रहा है। बेसिकली अनडिफाइंड इसलिए दे रहा है क्योंकि आप क्या किए हैं कि वहां पे पैरामीटर पास किए हैं। तो मैसेज क्या है, यहाँ पे आप कोई आर्गुमेंट दीजिएगा तब ना उसको प्रिंट करेगा। कोई आप मैसेज दिए कहाँ है यहाँ पे, जो माई फंक्शन को कॉल किए, तो ये माई फंक्शन क्या है, यहाँ पे आप आर्गुमेंट दीजिएगा तब ना उस मैसेज को प्रिंट करेगा। तो आप यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं दिए, इसलिए क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे आर्गुमेंट देंगे। आर्गुमेंट दे देते हैं आई लव जावा स्क्रिप्ट, मान लेते हैं कि ए आर्गुमेंट दे दिए। तो अब जो आउटपुट दिखेगा तो वहां पे क्या मिलेगा, माई फंक्शन। जब आप कॉल कीजिएगा तो वहां पे क्या आपको दिखेगा, आई लव जावास्क्रिप्ट। जैसे कंसोल वाले सेक्शन में जाता है कि आई लव जावास्क्रिप्ट। इस तरह से बेसिकली क्या होता है कि कोई आर्गुमेंट और पैरामीटर वाले वैल्यू, मतलब किसी इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। ये जो हम लोग फंक्शन बनाया इस बार, ये जो हम लोग फंक्शन बनाया वो क्या किया कि वो इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे हम लोग इसी में बनाते हैं, जैसे क्या करते हैं कि एक सम नाम 2 नंबर का हम लोग प्रिंट करवाते हैं। 2 नंबर को प्रिंट करवाते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन के बाद हम लोग लिखते हैं सम। सम नाम का कोई फंक्शन बनाते हैं, उसमें हम लोग कोई 2 वैल्यू पास कर देते हैं। जैसे एक्स कॉमा वाई, 2 वैल्यू पास कर दिए, ये क्या हुआ, पैरामीटर पास कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें क्या प्रिंट करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग में क्या हम लोग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग में क्या करेंगे हम लोग, कंसोल डॉट लॉग है उसके में करेंगे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग कॉल कॉल करते हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे ब्राउजर में ही वहीं पे कॉल कर लेंगे। हम लोग फंक्शन डिफाइन कर दिए, जैसे देखिए फंक्शन आप देख सकते हैं डिफाइन किया हुआ है, सम एक्स कॉमा वाई, उसमें पैरामीटर। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहीं पे ब्राउजर में
समझेंगे, यहीं पे आर्गुमेंट पास करेंगे। जैसे कंसोल वाले सेक्शन में जाए, आई लव जावास्क्रिप्ट वो तो उसका था। अब क्या करेंगे कि सम को देखें। जैसे इस सम को कॉल करके आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या क्या किया, वो एक वेरिएबल बेसिकली क्या है, सम एक वेरिएबल टाइप बना है। तो आपको क्या किया कि सम के अंदर जितना भी था, सम एक्स कॉमा वाई, आप कंसोल डॉट लॉग एक्स प्लस वाई दे दिए। जब आप इसमें क्या कीजिएगा, आर्गुमेंट पास कीजिएगा। जैसे हम सम करके इसके बाद क्या 3,4 पास करते हैं, तो वो क्या देगा हमको, 3,4 को पास करके देखेंगे तो 7 दे दिया। बेसिकली क्या किया, दो नंबर को ऐड कर दिया। इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप दो नंबर का एडिशन के लिए आप बना सकते हैं एक फंक्शन। अब एक चीज और है कि यहाँ पे एक चीज और आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये तो फंक्शन दे दिया। अब कोई कोई ऐसा फंक्शन होता है कि जो वैल्यू को रिटर्न भी करता है। जैसे सम फंक्शन ही बना है, क्या करेगा कि ये वैल्यू को रिटर्न करता है। क्या करता है कि वो फंक्शन को रिटर्न करता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फिर से एक सम बनाते हैं। क्या इसको क्या करते हैं, यही वाले सेक्शन में क्या करते हैं कि कंसोल वाले पार्ट को हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे। और क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग रिटर्न एस लिख देते हैं। नहीं, उससे पहले क्या करेंगे कि हम लोग उसको वैल्यू डाल देंगे कि एस एक्स प्लस वाई। हम यहाँ पे सम इसलिए नहीं लिखे ताकि सेम वेरिएबल, सेम यहाँ पे सम नाम का फंक्शन भी है और यहाँ भी सेम लिखेंगे तो वो कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या किए, एस मान लिए। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, रिटर्न कर देते हैं एस को। रिटर्न कर दिए एस को, रिटर्न कर दिए एस को। अब यहाँ पे आप जाकर देखिएगा तो यहाँ भी आपको कोई आउटपुट अभी नहीं मिलेगा। वो आउटपुट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो फंक्शन जो रिटर्न किया है तो उसको केवल आप रिटर्न किए, लेकिन उसका कंसोल वाला सेक्शन कहाँ है, उसमें आप कंसोल कहाँ लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे उसको कंसोल करने के लिए कुछ वेरिएबल में उसको स्टोर करते हैं। लेट वैल कुछ स्टोर कर लेते हैं, इक्वल टू सम। यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग 5,6 आर्गुमेंट पास कर दिए। और उसको क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग से हम वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग से क्या करते हैं, हम वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। अब जो आप जाकर वहां देखिएगा कंसोल वाले सेक्शन में, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, सम जो मिलेगा 5 + 6 का जो सम होगा 11 मिलेगा। हम लोग कंसोल वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे क्या मिला, 11 मिला यहाँ पे। अगर एक चीज और है यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि जैसे यहाँ पे रिटर्न किया, कोई फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है, तो आप उसको रिटर्न करवा सकते हैं। एक चीज और है कि जैसे आप यहाँ पे क्या कीजिए कि एक और चीज कंसोल करवाइए। जैसे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे क्या करते हैं, एक मैसेज देते हैं। जैसे आफ्टर रिटर्न, आफ्टर रिटर्न, आफ्टर रिटर्न दिए और इसके बाद एक मैसेज देते हैं हम लोग बिफोर रिटर्न। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग बिफोर रिटर्न, बिफोर रिटर्न। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, जैसे कि जो आफ्टर रिटर्न लिखा हुआ है वो वाला पार्ट कंसोल डॉट, वो आपको कोई शेड दिख रहा है। शेड दिखने का मतलब कि अगर रिटर्न जिस टाइम आप इसके जाने के बाद भी एक चीज लिख रहा है, अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड। कहने का मतलब यही है कि जब कोई भी वैल्यू को आप रिटर्न कर देते हैं और उसके बाद कोड लिखते हैं तो वो कोड क्या होगा, आपका एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा, वो कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। प्रोग्राम क्या करेगा, रिटर्न एस को खोजेगा कि वो रिटर्न कहाँ से किया। उसके आगे कोई भी प्रोग्राम अगर उसके आगे रिटर्न करने के बाद अगर उसके बाद आप कोई भी कोड लिखते हैं तो कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे इसको रन करके देखिएगा आप, तो आपको एज ए मैसेज बिफोर रिटर्न मिलेगा और उसका जो सम होगा 5 + 6 वो आपको मिलेगा, पर जो आफ्टर रिटर्न होगा वो आपको प्रिंट नहीं होकर मिलेगा क्योंकि वो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। जैसे देखिए बिफोर रिटर्न और सम उसको 11 मिल गया, इसके बाद आना चाहिए था क्या, आफ्टर रिटर्न, लेकिन वो नहीं आएगा। यही होता है बेसिकली कि रिटर्न के बाद इसीलिए हम लोग कोई कोड नहीं लिखते हैं क्योंकि वो कोड जो होता है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होता है। इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप मल्टीप्लीकेशन भी बना सकते हैं। जैसे हम लोग सम के लिए बनाए तो मल्टीपल के लिए क्या बनाएंगे, हम लोग बना लेते हैं। मल्टीपल के लिए क्या बनाएंगे, अपना फंक्शन लिखेंगे।
फंक्शन में क्या लिखते हैं हम लोग? मल्टी हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? ब्रैकेट लगाएंगे, कोई दो वैल्यू पास कर देते हैं, ए कॉमा बी, के बाद करली ब्रैकेट। अब क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे रिटर्न ही लिख दो, या फिर करवा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, ए कॉमा बी, ए इंटू बी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करेंगे? मल पैरेंथेसिस आर्गुमेंट कुछ दे देंगे, मान लेते हैं 3,4 देते हैं। अब जाकर देखिएगा इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? इसका आउटपुट 12 होगा। इसका जो आउटपुट होगा देखिए यहाँ पे 12 आपको प्रिंट करके दे देगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लीकेशन, डिविजन्स और बहुत सारा जो ऐसा चीज होगा, जिस टाइम आप कोड लिख रहे होंगे वो क्या होगा? रिपीट होते जा रहा होगा, रिपीट होते जा रहा होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि वहां पे आप कोई भी उसका फंक्शन बना सकते हैं, और हम लोग फंक्शन बनाना सीखे। हम लोग इस सेकेंड वाले पार्ट भी कंप्लीट कर लिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या भी है कि चेंज कर लेते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन है। इसके बाद हम लोग का फंक्शन नेम लिखना है। इसके बाद क्या करना है कि पैरामीटर 1 जो हम लोग एक्स कॉमा वाई डाल रहे थे, यही है आपको पैरामीटर। जो एक्स कॉमा वाई डाल रहे थे यही है पैरामीटर। या फिर यहाँ पे ए कॉमा बी भी डाल सकते हैं आप। यहाँ पे ए कॉमा बी भी डाल सकते हैं आप। तो यही है बेसिकली पैरामीटर। आप पैरामीटर डालिए, उसका वर्क यहाँ पे बताइए, और उस फंक्शन को क्या कीजिए? कॉल कीजिए। आप इससे क्या होगा? थोड़ा सा इजी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि एरो फंक्शन। बेसिकली एरो फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन ही होता है, लेकिन उसका कम्पैक्ट वे राइटिंग ऑफ फंक्शन, मतलब छोटा मेथड्स। मतलब बेसिकली एक फंक्शन ही है, लेकिन एक फंक्शन को क्या है? छोटा तरीके में लिखने का एक वे होता है, उसको बोलते हैं एरो फंक्शन। बेसिकली लिखते कैसे हैं इसको? जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे? कांस्टेंट। यहाँ पे आप लेट भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेट भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, लेट। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? फंक्शन नेम लिखेंगे। फंक्शन नेम लिखने के बाद क्या करेंगे कि इसमें हम लोग पैरामीटर पास करेंगे, और पैरामीटर के जस्ट बाद क्या करेंगे? इक्वल टू, ग्रेटर देन। ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू के बीच है, यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर ये स्पेस आप लिखते हैं तो क्या होगा? फिर एरो फंक्शन नहीं बनेगा। इसके बाद क्या कर सकते हैं कि आप कर्ली ब्रैकेट लगाइए, और इसके बाद जो आपको फंक्शन का काम है वो करके दे सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, जो आपको फंक्शन से काम है वो करवा सकते हैं। तो क्या करते हैं कि हम लोग एक एरो फंक्शन बनाकर देखते हैं और उसको कॉल करते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। बेसिकली क्या है, ये एक एग्जांपल है, देख सकते हैं। जैसे कि एक कांस्टेंट सम नाम का बनाया हुआ है, सम ए प्लस बी किया हुआ है, यहाँ पे पैरामीटर पास किया गया है, और एक ई एरो फंक्शन का यही साइन होता है, तो इक्वल टू। इस तरीके के आप कर सकते हैं, इस तरीके का। फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं? करली ब्रैकेट, इसके बाद रिटर्न ए और बी। इसके बाद क्या कीजिएगा? फंक्शन को कॉल कर दीजिएगा, और उसमें आर्गुमेंट पास कीजिएगा, तो क्या करेगा? वो वैल्यू को रिटर्न करके दे देगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड में कोड करके समझते हैं आखिर इसको बनाएंगे कैसे। इस सारे को क्या करते हैं? हटा देते हैं। उसको बनाने के लिए क्या करेंगे? मान लेते हैं कि कोई सम का ही बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जैसे कांस्टेंट एरो सम इक्वल टू ए कॉमा बी, यहाँ पे इक्वल टू ग्रेटर देन। एक ग्रेटर देन और इक्वल टू के बीच एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर गैप होगा तो वो फिर वर्क नहीं करेगा एरो फंक्शन की तरह। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग क्या करवाते हैं? ये सम प्रिंट करवा रहे हैं ना, ए प्लस। अब क्या करेंगे कि इस फंक्शन को हम लोग सीधे कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए क्या करेंगे? अपना फंक्शन का नाम लिखेंगे। मेरा फंक्शन का क्या नाम है? एरो सम। इसके बाद इसमें कुछ आर्गुमेंट दे देते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग देते हैं 2,9। के बाद इसे जब इसको रन करके देखिएगा तो सिमिलर वर्क करता है, बस एक छोटा सा वे होता है आपको इस फंक्शन को लिखने का, जो एरो फंक्शन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या किया? 11 दे दिया, 11 दे दिया। अब क्या कर सकते हैं कि इस तरह से भी एरो फंक्शन आप लिख सकते हैं। तो हम लोग एरो फंक्शन भी समझ गए, एरो फंक्शन कैसे लिखेंगे। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो जितना पढ़े। सबसे पहले फंक्शन का डिफिनेशन पढ़े, बेसिक मतलब समझे कि आखिर फंक्शन होता क्या है।
इसके बाद हम लोग कुछ फंक्शंस को डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन बनाते कैसे हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं उसको समझे। इसके बाद समझे कि एरो फंक्शन क्या होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्रिएट अ फंक्शन यूजिंग द फंक्शन कीवर्ड्स। क्या करना है कि फंक्शन कीवर्ड्स को यूज करके एक फंक्शन क्रिएट करना है आपको, दैट टेक्स अ स्ट्रिंग, जो क्या लेगा, आपको स्ट्रिंग लेगा, एज एन आर्गुमेंट। मतलब आपको एज एन आर्गुमेंट क्या करना है कि स्ट्रिंग पास करना है। जैसे हम वहां पे पास कर रहे थे ना लास्ट में, आर्गुमेंट कहाँ पास करता है, कॉल फंक्शन में। तो कॉल फंक्शन में जैसे देख रहे थे कि हम ए और बी का वैल्यू 5,6 पास कर रहे थे, उस तरह से अब इसको इंटीजर टाइप वैल्यू पास नहीं करना है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू पास करना है, जैसे इस तरह का स्ट्रिंग में, जैसे यहाँ पे कुछ आप कैरेक्टर्स ले सकते हैं, इस तरह का वैल्यू आप पास करिए। इसके बाद क्या करना है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ हावेल इन द स्ट्रिंग। और क्या करना है कि मतलब उसमें जितना भावेल्स होगा, जैसे आप कोई भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सुमित लिखे, सुमित लिखे, इस सुमित में क्या है, आपको कोई भी सडनली दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वही कैरेक्टर, मतलब एक बार लिख रहे हैं वही कैरेक्टर सुमित लिखा, इसमें कितना नंबर ऑफ भावेल्स है, उस नंबर ऑफ भावेल्स को क्या करना है, काउंट करके हमको बताएगा। एक इस तरह का फंक्शन बनाना है, मतलब बेसिकली क्या करना है कि एक फंक्शन बनाना है जो कि हमको नंबर ऑफ भावेल्स को काउंट करेगा। चलिए हम लोग बनाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे, तो उसके पहले लिखेंगे फंक्शन काउंट वॉवेल, के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। हम लोग स्ट्रिंग लिखना है तो स्ट्रिंग पास कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट, इसमें कुछ हम लोग काम करेंगे। जैसे बेसिकली क्या होगा, इसके पीछे लॉजिक क्या होगा, पहले हम लोग उसको समझते हैं। क्या होगा, एक स्ट्रिंग बनाएंगे, उसमें क्या होगा कि वो मेरा चेक करेगा जाके, क्या चेक करेगा कि ए ई आई ओ क्यू, ये है कि नहीं। क्या चेक करेगा, मान लेते हैं कि कोई एक वेरिएबल बना लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि एक काउंट वेरिएबल बना लेंगे। ठीक, एक हम लोग काउंट वेरिएबल बना लिए। अब क्या करेगा कि काउंट वेरिएबल इज इक्वल टू जीरो, इसको कुछ इनिशियलाइज कर देंगे, इज इक्वल टू जीरो। क्या करेगा कि काउंट वेरिएबल अगर इसके बराबर होगा, या इसके बराबर होगा, या इसके बराबर होगा, या इसके बराबर होगा, या इसके बराबर होगा, इसको चेक करेगा। अगर चेक करेगा तो क्या करेंगे, हम लोग काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। मतलब जैसे चेक करेगा, अगर यहाँ इसको मिल गया, यहाँ पे 1 हो गया, काउंट के प्लस प्लस करेंगे तो क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट किए हैं। अब काउंट का वैल्यू जो नेक्स्ट जहां मिलेगा, वहां पे क्या आ जाएगा, 1 को क्या करेगा, अपडेट करके 2 कर जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा, अपडेट करके 2 को वैल्यू क्या करेगा, 3 कर देगा। फिर आएगा तो उसको क्या करेगा, 4 कर देगा। तो बेसिकली क्या होगा, ए होगा। और इसको क्या होगा कि चेक करेगा, काउंट इक्वल टू ए है कि नहीं, काउंट इक्वल टू ई है कि नहीं। अगर ऐसा है तो वो काउंट को प्लस प्लस करेगा, ना तो फिर क्या करेगा, वो सीधे एग्जिट कर देगा। तो इसके बेसिस यहीं पे वर्क करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक लेट काउंट इक्वल टू जीरो हम लोग बना लेते हैं एक वेरिएबल। के बाद क्या करेंगे कि फॉर ऑफ लूप का यूज करेंगे हम लोग बेसिकली। फॉर लेट कॉन्स्ट यूज करते हैं, कॉन्स्ट यूज किया ना, कॉन्स्ट कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर टाइप है, ऑफ इसका स्ट्रिंग का, के बाद करली ब्रैकेट, यहाँ पे दे देंगे इफ। इफ क्या देंगे, वही चेक करेंगे कि काउंट, यदि काउंट है कि नहीं, तब कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर लिया है ना, तो अब हम लोग कैरेक्टर चेक करेंगे, कैरेक्टर इक्वल टू ए है कि नहीं। और का साइन पर इस तरह का, और कैरेक्टर इक्वल टू ई है कि नहीं, और कैरेक्टर, कैरेक्टर इक्वल टू आई है कि नहीं, और कैरेक्टर, कैरेक्टर इक्वल टू ओ है कि नहीं। अच्छा,
बेसिकली क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग और देना भूल गए, और यहाँ पे और देना भूल गए, और यहाँ पे भी हम लोग और देंगे, और चेक करेंगे कि कैरेक्टर जो है वो इक्वल टू ए आई ओ यू है कि नहीं। ए ई आई ओ यू, अब हम लोग का हो गया, इतना चेक कर लिए कि मेरा कैरेक्टर है कि नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और क्या करेंगे कि काउंट को हम लोग इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीज करेंगे ना, काउंट को इंक्रीज कर देते हैं ताकि वो वैल्यू क्या हो, प्रिंट करके देगा, काउंट को इंक्रीज कर देगा। इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग कंसोल करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और इसको क्या करेंगे कि काउंट को प्रिंट करवा लेंगे। ओके, हमारा बेसिकली हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले काउंट एक भावेल स्ट्रिंग लिए हैं, एक डिफाइंड किए काउंट वेरिएबल जिसको जीरो किया। इसके बाद क्या किया वो कि फोर कांस्टेंट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग लिया। इफ कैरेक्टर यदि चेक किया हो जाकर, यदि कैरेक्टर क्या है, ए इसको इक्वल टू ए है, और कैरेक्टर क्या है, यू के बराबर है, अगर कैरेक्टर आई के बराबर है, अगर कैरेक्टर ओ के बराबर है, यू के बराबर है, तो चेक कर रहा है सब जगह। तो क्या करना है, उसको काउंट प्लस प्लस कर देना है, और क्या करना है, काउंट को प्रिंट करना है। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं, रन करके देखते हैं बेसिकली। इसको हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्ट में जाते हैं, और रन करके यहाँ पे हम लोग कंसोल वाले सेक्शन में जाते हैं। जैसे कोई भी स्ट्रिंग डालेंगे, जैसे क्या था, काउंट भावेल था, काउंट भावेल को क्या करेगा, कॉल करेंगे, इसको में हम लोग कोई स्ट्रिंग डालते हैं। जैसे कोई स्ट्रिंग हम लोग डालते हैं कि सुमित, कोई भी स्ट्रिंग डालते हैं हम लोग सुमित, इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या दू दिया मेरा, दू क्यों दिया, क्योंकि इसमें सुमित में यू और आई है। तो इस तरीके का क्या कर सकते हैं आप, कोई भी काउंट भावेल है, आप बहुत तरह के क्या करते हैं, इसको यूज करके आप बना सकते हैं। आप नेक्स्ट एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस और होगा जो हम एज ए होमवर्क देते हैं, आप कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, क्रिएट एन एरो फंक्शन, कोई भी एक एरो फंक्शन क्रिएट किया, परफॉर्म द सेम टास्क। जैसे देखिए हम आप लोग को बताते हैं, हम क्या किए थे कि आपको सम प्रिंट करके दिए थे एरो फंक्शन से, आपको सम प्रिंट करके दिए थे क्या, एरो फंक्शन से। आप क्या कर सकते हैं कि सिमिलरली, आप सिमिलरली क्या कर सकते हैं, तो आप मल्टीप्लाई प्रिंट करके दीजिए। क्या प्रिंट करके दीजिए, आप मल्टीप्लाई प्रिंट करके एरो फंक्शन से बनाइएगा। होमवर्क है आपका, ये क्या है, आपका होमवर्क है, आप इसको कीजिएगा। करने खुद से करने के बाद ये होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, एरो फंक्शन का जितना भी डाउट होगा वो डाउट क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रहता है तो इसके नीचे आपको कमेंट कीजिए, या फिर आपके इसमें इंस्टाग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। वो कोई भी क्वेरी होगा वो सोल्व किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, फॉर ईच लूप के बारे में, मतलब क्या है बेसिकली। जैसे देखिए, एक तरह फंक्शन होता है, एक कोई फंक्शन होता है और एक मेथड्स होता है। बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फंक्शंस और मेथड्स में यही डिफरेंट होता है। जैसे कोई मेथड्स में कोई स्पेसिफिक यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ, कहने का मतलब जैसे टू अपर, ये क्या है, टू अपर क्या है, एक मेथड्स है, किस चीज का मेथड है, टू अपर इस चीज का मेथड है कि कोई भी स्ट्रिंग है, अगर वो कोई उसको हमको कैपिटल करना है, मतलब बेसिकली कहने का मतलब कि अगर कोई स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है और उसको हमको सारा के सारा लेटर क्या चाहिए, कैपिटल्स चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए सुमित लिखा हुआ है, ये क्या है बेसिकली, ये जो सुमित है वो क्या है, इसमें कॉम्बिनेशन है किसका, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का। लेकिन इसी के साथ जैसे हम, ये कोई स्ट्रिंग है, ये क्या है, वो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के साथ हम लोग जैसे ही टू अपर को ज्वाइन करेंगे, इस टू अपर को ज्वाइन करेंगे, तो जो मेरा प्रिंट करके क्या देगा, वो सारा के सारा लेटर मेरा कैपिटल प्रिंट करके देगा। तो बेसिकली क्या है, ये एक मेथड हुआ, लेकिन पहले एक फंक्शन था। क्या, एक फंक्शन था, तो क्या हुआ, इसको एक स्पेसिफिक वर्क मिल गया, एक स्ट्रिंग के साथ ही ऐड होगा, एज ए मेथड्स काम करेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि फंक्शन भी एक मेथड्स होता है, लेकिन जब उसको एक स्पेसिफिक चीज, जैसे कोई ऑब्जेक्ट के लिए, कोई डेटा टाइप्स के लिए, कोई डेटा के लिए, कोई एरेज के लिए जब वो डिफाइंड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेथड्स। तो उसी तरह से फॉर ईच भी है बेसिकली।
फॉर ईच को हम लोग क्या यूज करते हैं, एरे के लिए यूज करते हैं। फॉर ईच एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जब भी आप कोई गेम बनाइएगा थ्रू द जावास्क्रिप्ट, इस वाले फंक्शन को हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। जैसे वहां पे क्या होगा कि कोई बॉक्स बना रहे हैं, जैसे कोई भी गेम बना रहे हैं, मान लेते हैं कि आप जैसे टिक टैक तो गेम बना रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जब आप बॉक्स को डिफाइन कीजिएगा कि मेरा बॉक्स जब क्लिक वन हो, वन इसमें 9 बॉक्सेस आते हैं, जब मेरा बॉक्स वन क्लिक हो तो हमको पता चलना चाहिए क्या कि मेरा बॉक्स वन क्लिक हो गया। इसमें क्या है, तो वहां पे क्या यूज करते हैं हम लोग, फॉर ईच यूज करते हैं। इसलिए इस फंक्शन को ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेम के, अगर जब आप गेम डेवलप कीजिएगा तो वहां पे बहुत जरूरी होता है। इसके लिए क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई मेरा एरे है, जैसे कोई एरे है, मान लेते कोई इंटीजर एरे दिए हैं, 1 2 3 4, इस तरह का कोई इंटीजर एरे लिए हैं हम लोग। ये क्या है मेरा, बेसिकली एक एरे है, एरे है। इस एरे को क्या करेंगे, एरे का नाम लिखेंगे, फिर फॉर ईच लिखेंगे। कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक जावास्क्रिप्ट के अंदर यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, आप फंक्शंस को भी पास कर सकते हैं एज ए पैरामीटर्स, एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। वो जो पास कर रहे हैं ना, जिस फंक्शन को पास कर रहे हैं, उसी फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब यहाँ पे कोई अनदर फंक्शन को आप पास कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में कोई दूसरा फंक्शन, जैसा फंक्शन क्या था आपका वहां पे, क्या है एक फंक्शन, जिस तरह से आप यहाँ पे फंक्शन क्या है, कोई भी फंक्शन, सम फंक्शन बनाया है, कोई भी फंक्शन है, तो क्या कर सकते हैं, सम फंक्शन को और इसके अंदर पास कर सकते हैं। तो जब फंक्शन के अंदर फंक्शन पास करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। उस तरह से क्या बोलते हैं, फंक्शन पास कर सकते हैं आप कोरी के अंदर। क्या कर सकते हैं कि इसका बेसिकली सिंटेक्स लिखने का जो होता है उस पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले एरे होगा, फिर फोर ईच होगा, फिर क्या होगा कि जो आपको फंक्शन यहाँ पे पास करना होगा। इस पे भी हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। इस पे क्या करते हैं कि एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक एरे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग एक एरे बनाएंगे। लेट एरे इक्वल टू, मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6। इसका एक एरे बना लिए। इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग अपना एरे का नाम लिखेंगे, एरे डॉट फोर ईच, फोर ईच, फोर ईच लिखें। इसके बाद क्या लिखेंगे, वैल्यू। इसके बाद इक्वल टू एरो फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पे हम लोग। इसके बाद अपना वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। बेसिकली क्या प्रिंट करके देगा, ये बेसिकली यही प्रिंट करके देगा कि आपको जितना भी एरे में वैल्यू है ना, 1 2 3 4 5 6, वो क्या करेगा, सारे का सारा प्रिंट करके आपको दे देगा। जैसे हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करके बाद देखते हैं, तो मेरा क्या होगा, कंसोल सेक्शन में सारा के सारा वैल्यू क्या होगा, एरे वाला प्रिंट करके दे देगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप पूरी फंक्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है, इस लेक्चर को क्या करते हैं कि हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो उसी पे बेस्ड होगा। अभी फंक्शंस पूरे खत्म नहीं हुए, मतलब 2 3 टॉपिक्स और हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।